दोस्तों आपको पीएफ में कोई करेक्शन करानी है, आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में पड़ी है, अब उसे आगे कैसे करवाना है ये आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। जो यहां वीडियो बना के दे रहा हूं ये प्रैक्टिकल जानकारी है। प्रैक्टिकल आपको अगर जानना हो तो आप इस चैनल पे भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीएफ ऑफिस ने जो मैनेज में ज्वाइंट डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिया है, जहां से आप अपनी करेक्शन की रिक्वेस्ट लगा रहे हैं। रिक्वेस्ट लगाने के बाद आपको कुछ चीज़ें नहीं पता हैं, वो मैं आपके आज की वीडियो में क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखो, जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, ये जॉइंट, जो जॉइंट शब्द है, जॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पे दो पार्टियां हैं। एक पार्टी है आप और एक पार्टी है आपकी कंपनी। ये दोनों लोग जब साथ में अपनी कोई रिक्वेस्ट लगाते हैं तो इसे जॉइंट डिक्लेरेशन कहा जाता है। अगर आपकी कंपनी आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव ना करे तो आपका पीएफ ऑफिस इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको जब भी कोई करेक्शन लगानी है अपने एम्प्लॉयर को ज़रूर बताना है कि हमने इस तरह की रिक्वेस्ट लगाई है। अगर तो आपके नाम की स्पेलिंग में कुछ अंतर है या डेट ऑफ बर्थ में कुछ अंतर है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो वो बिना वन टू वन कम्युनिकेशन के भी आपके डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन वहीं अगर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ एग्जिट को लेके करेक्शन आप करवा रहे हैं तो उस केस में कंपनी के लेटर हेड पे बना हुआ रिलीविंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, इस तरह के सैलरी स्लिप वगैरह लगाना होता है। तो ऐसे में कंपनी से पर्सनल कम्युनिकेट करना एक अनिवार्य बात हो जाती है। और अगर आप ऐसा सोचें कि बिना कंपनी के ही आपका किसी तरह से पीएफ ऑफिस इस चीज़ को ना देखे, कंपनी से कंसेंट ना ले, सीधे करेक्शन कर दे, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो अभी के स्टेटस पे अगर आपका पेंडिंग एट एम्प्लॉयर है तो पेंडिंग एट एम्प्लॉयर के अंदर में ये 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी पड़ा रहे तो इसके लिए कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है। आपको अपनी कंपनी को कहना ही पड़ेगा, कंपनी को करना ही पड़ेगा। अगर कंपनी नहीं करती है तो आप इसमें पीएफ ऑफिस में शिकायत दे सकते हैं, लेकिन बिना कंपनी के अप्रूवल के ये रिक्वेस्ट आपकी आगे नहीं बढ़ेगी। आगे बढ़ने के बाद आप समझिएगा कि अगर आप सही डॉक्यूमेंट नहीं लगा रहे हैं, अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं लगाएंगे तो चाहे आपकी कंपनी एक्सेप्ट कर ले उसके बाद भी आपका काम नहीं होगा, क्योंकि पीएफ ऑफिस ने अल्टीमेट पावर अपने पास रखी है। पीएफ ऑफिस का कहना है कि जो हमने एसओपी 2.0 के हिसाब से, एसओपी 2.0 के ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है जहां मैंने बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। अगर आप इस डिटेल के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट लगाएंगे तभी जाके आपकी कोई भी करेक्शन होगी, चाहे वो आपके नाम की हो, आपके डेट ऑफ बर्थ की हो, आपके फादर नेम की हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो, डेट ऑफ एग्जिट हो, रीजन ऑफ एग्जिट हो। ये सारी करेक्शंस आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगा के ही कर सकते हैं। तो आशा करूंगा अब आप समझ चुके हैं कि आपकी जो रिक्वेस्ट पेंडिंग में है वो एम्प्लॉयर के पास गई है। एम्प्लॉयर से आपको कहना होगा, एम्प्लॉयर जब उसे एक्सेप्ट कर लेगा उसके बाद पीएफ ऑफिस को करना होगा। अगर पीएफ ऑफिस इसे रिजेक्ट कर देता है या फिर एम्प्लॉयर इसे रिजेक्ट कर देता है तो फिर आपको वापस से ये सोचना पड़ेगा कि क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं जिससे आपका एम्प्लॉयर एक्सेप्ट कर दे और उसके बाद आपका पीएफ ऑफिस इसे एक्सेप्ट कर दे। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में ही अगर आपको पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना हो या और यूजफुल कोर्सेज जो कॉमर्स से रिलेटेड हैं वो अगर चाहिए हो तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।